स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DK एजुकेशन नॉलेज पर। तो आप सभी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव के पास शेयर कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस मिल रही है। आप इसका आराम से पढ़िए इस चैप्टर को और इस वीडियो को देखिए आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है। आज हम आपको जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स, उसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। तो ये क्या होता है, इस चैप्टर को हम एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे और एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। आप सभी साथ के साथ क्वेश्चन को नोट करें, आंसर को नोट करें और एक बात याद रखें, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। किसी प्रकार का हम कोई आपसे पे नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और आगे जब तक इस शरीर में श्वास रहेगी तब तक हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। अभी हमने 8th क्लास की साइंस की जो बुक है उसको कंप्लीट कर दिया है 15 वीडियो के अंदर। 8th क्लास की मैथ है वो भी क्लियर कर दी हमने पूरी कंप्लीट। अब 10th के हम डाल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हम डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं उसकी वीडियो। अब हम सेकंड चैप्टर की आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप इसको देखिए, समझिए, हम इसको बहुत ही सिंपल वैसे चैप्टर को क्लियर कराएंगे। आने वाले दिनों में डेली एक एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 12th की भी डालेंगे, ग्रेजुएशन लेवल की भी वीडियो अपलोड करेंगे। आने वाले समय में यदि हमारे भविष्य में कभी भी हम बड़े प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन लेवल की ये सभी हम मुफ्त क्लासेस अपलोड करेंगे। हम आपको इस मुहिम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि गरीब से गरीब बच्चा, गांवों में रहने वाले बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कोचिंग पढ़ने का, वो हमारे इस YouTube चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले तो हम बात करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एंड बहुपद। ये चैप्टर होता क्या है, बहुपद होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, पहले छोटी सी बात मैं आपको लिखवा देता हूं, ये आप थोड़ा सा याद रखें। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि ये चीजें आपको पता हो गई या ये चीजें आपको लर्न हो गई, ये कुछ फॉर्मूलेज यदि आपको लर्न हो गए तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल सिंपल वे से कर सकते हो और क्लास 10th की जो बोर्ड है उसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो देखो बच्चों, हमारे जो फर्स्ट है वो क्या है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये चीजें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको क्लियर कर लोगे या इनको लर्न कर लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी सिंपल होगा। देखो, सबसे पहले तो क्या है भाई, सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जिसको हम बोलते हैं शून्यकों का योगफल। हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ये इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम, हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ में लेके चलते हैं और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएंगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, हम डीप भी जाएंगे बट सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम इस चैप्टर को क्लियर कराएंगे। देखो बच्चों, देखो, आप यदि बहुत ही मजे से पढ़ोगे तो मैं भी आपको इंटरेस्ट दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है कि मैं आपको बहुत ही मजेदार ट्विस्ट के साथ एक कॉमेडी वीडियो के साथ मैं आपको इस चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। हंसते मुस्कुराते हुए अपन करेंगे, है ना बच्चों? तो देखो, सेकंड क्या है अपना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C/A। कहने का सेंस अल्फा एंड बीटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्यकों
का गुणन फल इक्वल टू C/A अल्फा एंड बीटा। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट है। यदि ये अपन को समझ में आ गए तो ये चैप्टर वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल इजी तरीके से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। समझ में आई बच्चों बात आपको? ये यदि ये बात समझ में आ गई तो आपको एक बात और समझ में आएगी बच्चों। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा हमारा क्वेश्चन है ना। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट नहीं साथ के साथ नोट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्या प्रॉफिट मिलेगा कि आपको साथ के साथ याद भी हो जाएगा, है ना बच्चों। जल्दी करो। एक क्वाड्रिक इक्वेशन हो रही है, ये भी याद कर लो बच्चों। एक क्वाड्रिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये तीन कॉन्सेप्ट मैन हैं। यदि हम इन तीनों को याद कर लेते हैं तो यह हमारा चैप्टर आज हम फिनिश कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी समझते हुए आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपने नोट कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। कौन से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है? देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं करना, ओनली फॉर सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपको इतना सा करना है वर्क कि जो ग्राफ है, क्या है? ग्राफ एक्सरसाइज 2.1, इसके अंदर कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। उन ग्राफों को हमें बताना है कि ये ग्राफ कितनी बार एक्स अक्ष पर कटे हुए हैं। तो मैं आपके सामने बना देता हूं 6 के 6 ग्राफ। क्वेश्चन एक ही है इसके अंदर, इसका फर्स्ट है, इस तरीके से ग्राफ है। तो ये तो मूल बिंदु होता है। ठीक है बच्चों, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यार से हम समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, किसी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे रसगुल्लों। तो ये इस तरीके से है। थर्ड देखो, थर्ड वाला ग्राफ, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये मूल बिंदु O है। इसमें कैसे कट रहा है? देखो ऐसे जाके इस तरीके से। ठीक बच्चों, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला कैसे बन रहा है ग्राफ? एक्स डैश, वाई डैश, ये इस तरीके से बन रहा है। फिफ्थ वाला देखो भाई, एक्स डैश, वाई डैश। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ओनली फॉर क्वेश्चन में से ही लिख रहा हूं मैं। देखो बच्चों, अभी अपन कुछ भी नहीं कर रहे मेरे प्यारे बच्चों, ओनली फॉर अपन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में से ही अपनी क्वेश्चन उतार रहे हैं अभी। और ये है 6 और अंतिम, और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश मेरे रसगुल्लों। देखो
एक्स डैश, वाई डैश, ये मूल बिंदु ओ है बच्चों, मूल बिंदु ओ, ये भी मूल बिंदु ओ है। इसमें कैसे बन रहा है देखो, इस तरीके से आ रहा है और ऐसे आकर इस तरीके से ये जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि कितनी बार ये फर्स्ट वाला ग्राफ है वो कितनी बार एक्स अक्ष पर कट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सॉल्यूशन 0 टाइम, क्या हो जाएगा 0 टाइम। ओके, क्योंकि जो ये लाइन जा रही है वो वाई एक्स को कट कर रही है, ना कि एक्स अक्ष को कट कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन जो सेकंड वाला ग्राफ है वो वाई एक्स को भी कट कर रहा है और एक्स अक्ष को भी, लेकिन कितने टाइम, 1 टाइम। ठीक है भाई, एक बार कट कर रहा है। ओके, 1 टाइम कट। इधर कितनी, 1 2 और 3, इसका कितनी बार कर रहा है, 3 टाइम। ये वाली लाइन है ना एक्स अक्ष की, इसको कितनी बार कट कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं। इसको देखो भाई, 1 2 टाइम, कितने टाइम, 2 टाइम कट कर रहा है प्यारे बच्चों। फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाले में कितने टाइम कट कर रहा है, 1 2 3 4, कितने टाइम, 4 टाइम कट कर रहा है। यही हमारे आंसर है। इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, कितने टाइम, 5 टाइम। कैसे, 1 2 फिर ये वापस 3 4 और 5, कितने टाइम, 5 टाइम ये कट कर रहा है। इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज है 2.1 या हमारा जो चैप्टर है सेकंड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 फिनिश हो चुकी है। इस क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। देखो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, है ना, जिनमें आपके एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इनको आप एक एक क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एक्स एक्सेस है उनको एक्स एक्सेस पर जो लाइन है वो कितनी बार कट कर रही है या कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हो, मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया है ना। अब ये चीज आपको समझनी है कि किस तरीके से आप इनको गिनोगे या फिर काउंट करोगे। तो देखो एक्स अक्ष पर ये तो वाई एक्स को कट कर रहा है, तो आपको इसको 0 टाइम लिखना है। अब जो ये जो ग्राफ बन रहा है एक्स अक्ष को, वाई एक्स को भी कट कर रहा है एंड एक्स अक्ष को भी कट कर रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो एक्स अक्ष को ओनली फॉर 1 टाइम कट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसमें कि एक्स अक्ष को 1 2 और 3 कितने टाइम कट कर रहा है, 3 टाइम कट कर रहा है। आई बात समझ में, है ना। इसी तरीके से आपको फोर्थ वाले ग्राफ में कि कितने टाइम एक्स अक्ष पे कट कर रहा है, 1 एंड 2 टाइम कट कर रहा है, कितने टाइम, 2 टाइम। इसी प्रकार 5 वाले में 1 2 3 4 माय नेम इज लखन। एक सॉन्ग तो आपने सुना होगा, 1 2 3 माय नेम इज लखन। तो देखो ये कितना टाइम कट कर रहा है, 1 2 3 और 4 टाइम कट कर रहा है। लास्ट और अंतिम 2.1 का 6 वाला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 और 5 कितना टाइम कट कर रहा है, 5 टाइम। इस तरीके से हमारा 2.1 एक्सरसाइज फिनिश। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 का कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखो, बात को समझना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें क्या करना है आपको कि आपको सम ऑफ जीरोज एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जो मैंने उस स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको लिखवा दिया था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल या सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x और माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, फिर जांच भी करनी है भाई। क्या करना? जांच भी करना है इसमें कि जांच कीजिए या चेक करिए, सत्यता की जांच कीजिए या फिर चेक कीजिए। तो करेंगे भाई चेक, है ना बच्चों। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। देखो कैसे, समझो बात को। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक चीज आपको मैं बता दूं कि आप यहां पर लिख लो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर माइनस के 8। a बराबर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट है ना, और यहां पर x का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू और c कांस्टेंट वैल्यू। ठीक बच्चों, अब देखो सम ऑफ जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा ये फाइंड करना है। पहले क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि क्या हो गया भाई अल्फा और बीटा। सुनो बात को, पहले अल्फा और बीटा आपको फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है कि कैसे करना है। पहले तो आप ये फाइंड करोगे तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो क्या हो गया भाई प्लस के 2। माइनस और माइनस को गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा, तो 2 आ गए, है ना। ठीक है, अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, इसको होता है c अपॉन a। मैंने आपको लिखवाया पहले, तो c की वैल्यू कितनी है? माइनस के 8, a की वैल्यू क्या है? 1, तो क्या होगा प्यारे बच्चों इसका? माइनस के 8। अब देखो इन्होंने बोला है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए या फिर चेक करना है। तो चेक कैसे करोगे प्यारे बच्चों? चेक कैसे करना है? एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x, ठीक है, और माइनस के x इक्वल टू 0। पहले तो हमें इनका क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड। तो एक्स स्क्वेयर को एज इट इज, माइनस के 8 को एज इट इज और 0। अब जो बचा है माइनस के 2x, क्या बचा है? माइनस के 2x। तो माइनस के 2x के हमें ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं कि ऐड करें या लेस करें तब तो माइनस के 2x आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 8x स्क्वेयर आना चाहिए। तो देखो बच्चों, तो माइनस के 4x और प्लस के 2x लिख लिया मैंने। माइनस के 4x में से 2x लेस करेंगे तो कितने आएंगे? माइनस के 2x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 8, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहां पर क्या बच गया? x माइनस x से x छम्मा छम्मा तो x बच गया। इधर माइनस के 4 क्योंकि x से x क्या हो गए? छम्मा छम्मा हो गए। ठीक है भाई बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? इन दोनों में कॉमन आ रहा है प्लस के 2।
तो 2 से 2 छम्मा छम्मा x बच गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, और 2 का हम 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम, इक्वल टू 0। अब ये तो क्या हो गए? कॉमन हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार तो x बराबर 4 आ गया आंसर। ठीक है, मैं आपको पूरा ही करके बता देता हूं, नहीं आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे कर दिया आपने। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो 4, ठीक है 4 आ गए। क्योंकि हम जो दो हमारे फैक्टराइजेशन प्राप्त हुए हैं उनको हम 0 के इक्वल रखेंगे प्यारे बच्चों। किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल। इसी तरीके से इधर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब चेक कर रहे हैं, ये तो हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, चेक भी तो करना है अभी। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस माइनस के 2 बराबर 2, चेक कर रहे हैं ना अपन। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? प्लस के 2 अपॉन 1, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 2, तो 4 में से 2 गई तो 2 बराबर 2, यानी कहने का सेंस ये तो बराबर सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है ना, ये तो करेक्ट आ रहा है। सेकंड देखो, अल्फा और बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा कितना वैल्यू है भाई? अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू है माइनस के 2 बराबर माइनस के 8। जब हम 4 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे, तो माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 8। अतः हमारा जो फैक्टराइजेशन है या फिर जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमारा करेक्ट है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जल्दी करो मेरे बच्चों। देखो बच्चों, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है 4x², ठीक है, और माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना है, a मानना है। a बराबर 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर प्लस के 1। देखो भाई, अब क्या करें भाई, पहले तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना भाई। फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमें सिंपल पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4x² माइनस के 2x और माइनस के 2x और प्लस के 1 बराबर 0। देखो 4x² एज इट इज और प्लस के 1 को एज इट इज। अब माइनस के 4x के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको ऐड करें तो माइनस के 4x आ जाए, या लेस करें तो माइनस के 4x आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 4x² आना चाहिए। तो माइनस के 2x और माइनस के 2x क्या होते हैं? माइनस के 4x। ठीक है, और जब इनको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस के 4x² हो जाते हैं कि 2 2 जा 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? इसमें आ रहा है 2x। क्या कॉमन आ रहा है? 2x। तो 2 से 2 छम्मा छम्मा 2 आ गया, 4 में हम 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 2। x से x छम्मा छम्मा तो क्या बच गया? x माइनस 2x से 2x छम्मा छम्मा तो 1 आ गया। इधर क्या कॉमन ले ले? माइनस के 1 कॉमन लेंगे
तो माइनस, ये तो माइनस किसमें हो जाएंगे, प्लस में 2x, और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या कर ले हम इन दोनों को, ये तो कॉमन आ गए, उभयनिष्ठ, ठीक है मेरे बच्चों। तो 2x माइनस का 1 और 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। कैसे, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 और x इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से इधर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गए। हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस के 4 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 4। इधर क्या होगा भाई, अल्फा और बीटा, क्या होगा भाई, अल्फा और बीटा। तो अल्फा कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये तो कितना होगा भाई, देखो समझो बात को, सिंपल तरीके से समझना है बात को, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। सम ऑफ जीरो, तो इसको प्लस करना, सॉरी, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, और माइनस से मतलब प्लस के 4, तो 4 से 4 छम्मा छम्मा, तो 1 हो गया आंसर। इसी तरीके अभी तो क्या फाइंड करेंगे, अभी हम और फाइंड करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, या अल्फा और गुणा बीटा। तो 1/2 गुणा 1/2, सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। और यही हमारा आंसर, चेक भी हो गया, दोनों इक्वल आ रहे। आई बात समझ में। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों। कौन सा करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थर्ड क्वेश्चन में है 6x स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर माइनस के 3 माइनस के 7x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, 6x स्क्वेयर माइनस के 3 बराबर 0। अब देखो भाई, अब हम क्या करें भाई, जब हम लेस करें या ऐड करें तब तो आने चाहिए कितने, माइनस के 7x, और जब मल्टीप्लाई करें तब आने चाहिए माइनस के 18x स्क्वेयर, तो माइनस के 9x और प्लस के 2x लिख दिया मैंने। 9 में से 2 गए तो माइनस के 7x, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 18x स्क्वेयर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 3x कॉमन आ रहा है, ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, 3 2 2x माइनस 3 3 9 और x से x छम्मा छम्मा। इधर क्या बचा भाई, प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो 2x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। दोनों को क्या कर दो, इक्वल के बराबर रख दो बच्चों, क्या कर दो, इक्वल के बराबर रख दो। कैसे भाई, 3x प्लस 1, ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों में से एक ले लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को इक्वल रख देंगे जीरो के, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर माइनस के 1 और x इक्वल टू माइनस के 1/2, क्या आ गया 1/2। इसी तरीके से इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 को उधर भेजेंगे, इधर माइनस का उधर जाता ही प्लस का हो गया है बच्चों। देखो तो x इक्वल टू 3/2। अब क्या करेंगे,
अब हम करेंगे शून्यकों का या सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज देखो, इस जगह क्या है 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 2, तो माइनस के 2, ठीक है, प्लस 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 7 अपॉन 6। तो ये इसका कितना आ जाएगा 7 अपॉन 6 बराबर 7 अपॉन 6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, तो माइनस के 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 बराबर सी की वैल्यू क्या है माइनस के 3, ए की वैल्यू क्या है 6, 3 से 3 छम्मा छम्मा क्या आ गए भाई माइनस के 1 अपॉन 2, और इधर भी माइनस के 1 अपॉन 2 छम्मा छम्मा करके। चलो हो गया हमारा आंसर, और हमारी जांच भी हो गई, चेक भी हो गया। जल्दी करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 4th, इसी का ही 4x स्क्वेयर प्लस 8x इक्वल टू 0। हमें कांस्टेंट वैल्यू इसमें नहीं दी हुई है, तो देखो इसको कैसे करना है। इसमें क्या करना है 4x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम किसके बराबर रख दें 0 के। ओके, तो x इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो x इक्वल टू 0। इसी तरीके से x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x बराबर माइनस के 2। अब देखो करते क्या अब हम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस के b अपॉन ए। यहां पर क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा b की वैल्यू माइनस के 8 अपॉन a की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2। इधर भी क्या हो छम्मा छम्मा, तो माइनस के 2 बराबर आ गए। इसी आप क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर सी अपॉन ए। अब क्या होगा 0 मल्टीप्लाई माइनस के 2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4, तो इधर भी 0 इधर भी 0, अतः हमारा ये आंसर कैसा है करेक्ट है। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम करेंगे अगला 5th वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों 5th वाले क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 5th वाला क्वेश्चन है टी स्क्वेयर माइनस 15, टी स्क्वेयर माइनस 15 बराबर 0। पहले तो क्या करें इसको भाई टी स्क्वेयर बराबर 15 उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया। आई बात समझ बच्चों, है ना। अब देखो टी बराबर रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, तो ये दो मान हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा टी बराबर प्लस रूट 15, एक हो जाएगा टी बराबर माइनस रूट 15। अब क्या करेंगे भाई सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। देखो बच्चों माइनस बी की वैल्यू क्या है कुछ नहीं है, तो क्या रख लो 0, ए की वैल्यू क्या है 1, और इधर सम ऑफ जीरोज में अल्फा और बीटा की वैल्यू रूट 15, रूट 15 प्लस
√15। तो क्या हो जाएगा भाई, √15 प्लस √15। देखो बच्चों जल्दी से करो भाई। ये माइनस में, तो ये तो क्या हो जाएगा, छम्मा छम्मा, तो 0 इक्वल टू 0। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C/A। तो √15 मल्टीप्लाई माइनस के √15, ठीक है, बराबर C की वैल्यू क्या है, माइनस के 15, A की वैल्यू क्या है 1, रूट से रूट मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। आता है हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो 6 वाला, 6 वाला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है भाई, 3x स्क्वेयर माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0। देखो बच्चों बहुत ही प्यारा सा और रसगुल्ला सा क्वेश्चन है। तो पहले तो हम इसका क्या कर ले, फैक्टराइजेशन, 3x स्क्वेयर माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो तो क्या करें भाई, माइनस के 4x और प्लस के 3x ये रखते हैं हम, क्या रखते हैं, माइनस के 4x और प्लस के 3x। तो माइनस के 4x में से हम प्लस के 3x को लेस करेंगे तो माइनस के x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वेयर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस के 2 माइनस के 4, और इधर क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये तो कॉमन है, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। करो बच्चों, x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू माइनस के 1। इसी तरीके से 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x बराबर 4 और x इक्वल टू 4/3। अब क्या करेंगे भाई, सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस के b/a। सम ऑफ जीरोज, तो माइनस के 1 प्लस 4/3 माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस के 1, a की वैल्यू क्या है 3। इसका क्या ले लो, एलसीएम, 3 एलसीएम, 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो 3, ठीक है, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 से 3 छम्मा छम्मा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/3, 4 में से 3 को लेस करेंगे 1/3 इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर C/A। तो क्या होगा भाई, माइनस के 1 मल्टीप्लाई 4/3 बराबर C की वैल्यू क्या है, माइनस के 4, A की वैल्यू क्या है 3, तो 4 1 जा 4, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को लिख लो आप। देखो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें करना है कि हमें क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देंगे और हमें उससे एक क्वाड्रिक इक्वेशन प्राप्त
करनी है। क्या करनी है भाई? एक क्वाड्रिक इक्वेशन प्राप्त करनी है। कैसे करनी है देखो भाई, वो समझो बात। तो हमारे को पहले क्या दिया हुआ है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है 1/4 कॉमा माइनस के 1। तो हमको इससे क्या निकालना है? तो पहले तो हमें क्या करना है भाई? लेट अस पॉलिनोमियल ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो तो पहले तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का सेंस माइनस b/a। ओके, और अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर माइनस के 1। ओके, तो क्या होगा भाई? समझो बात को। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है? 4। क्या है? 4। तो भाई a की वैल्यू 4 पहले से हमें पता है, तो सीधी सी बात हो गई ना भाई। तो क्या होगा भाई? a बराबर 4, b बराबर माइनस के 1, b बराबर माइनस के 1 और c बराबर 4। c बराबर 4 किसके भाई? माइनस के। तो इक्वेशन क्या बनेगा? 4x स्क्वेयर माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह सेकंड देखो बच्चों, इसी तरह सेकंड देखो, यहीं से देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है भाई? आपको दे रखा है √2 कॉमा 1/3। तो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो जानते ही हो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 बराबर माइनस के b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर क्या दे रखा है? 1/3। तो सीधी सी बात है कि यहां पर a बराबर 3 है, तो यहां भी 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो इसका क्या बनेगा भाई? इसका बनेगा a बराबर तो क्या हो जाएगा? 3 और b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के, b बराबर माइनस के 2√3। क्या हो जाएगा? 3√3, 3√2 और c बराबर क्या हो जाएगा भाई? c बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? x 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड वाला देखो बच्चों, थर्ड वाले में क्या है? 0 और √5, 0 एंड √5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर 0 और अल्फा और बीटा बराबर c/a बराबर √5। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा भाई? समझो बात को, समझना है बहुत ही प्यारे से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, a बराबर 1, b बराबर क्या होगा भाई? b बराबर 0 और c बराबर √5। तो क्या बनेगा भाई? x स्क्वेयर प्लस √5 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गया। फोर्थ वाला देखो मेरे बच्चों, फोर्थ में क्या है? फोर्थ में है आपके 1,1 तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a बराबर 1।
और अल्फा बीटा बराबर C अपॉन A बराबर 1। तो समझो बात को भाई, कहने का सेंस क्या है कि A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू भी क्या 1, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा भाई, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो बच्चों, इसका इक्वेशन बनेगा A बराबर 1, B बराबर 1 और C बराबर 1, ठीक है मेरे बच्चों। B बराबर -1 प्यारे बच्चों, B बराबर -1, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से 5 वाला करना है भाई। 5 वाले में क्या दे रखा है, 5 वाला दे रखा है माइनस के 1/4 कोमा 1/4, माइनस के 1/4 कोमा माइनस 1/4। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के B अपॉन A बराबर माइनस के 1/4, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो, और अल्फा बीटा बराबर C अपॉन A बराबर 1/4, यानी कहने का सेंस क्या है, A बराबर क्या है 4, B बराबर क्या है भाई, B बराबर है माइनस के 1, ठीक है बच्चों। B बराबर क्या है माइनस के प्लस के 1, B बराबर क्या है और C बराबर क्या है 1, ठीक है बच्चों। ये बात है। अब इसका इक्वेशन फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो बच्चों, देख लो जल्दी से, स्पीडली जल्दी से देख लो प्यारे बच्चों। तो B बराबर, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो B बराबर 1, तो 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 6 वाला क्वेश्चन देखो, 4 and 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 बराबर माइनस के B अपॉन A, अल्फा बीटा बराबर 1 बराबर C अपॉन A। तो देखो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगा, बच्चों देख लो बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगा, A की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आ रही है, A बराबर 1, B बराबर क्या आएगा भाई, B बराबर आ रहा है माइनस के 4 और C बराबर क्या आ रहा है 1। तो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, इक्वेशन देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो चुकी है। तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ये चैप्टर हमारा 1 शॉट 1 वीडियो के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो आप सभी रसगुल्लों गुलाब जामुनों मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे लिए एक हमने जो मुहिम स्टार्ट करी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट की, वो आप तैयार रहिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की इच्छा है आपके अंदर, और इस इच्छा को दबाए रखिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, मन लगाकर मेहनत करनी है। क्योंकि देखो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जो आपको पैसे नहीं दे सकते आप, तो हम आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा काम करें, आपको घर पे आपके लिए, घर तक आपके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से आपको पहुंचाने में क्वेश्चन हम आपकी मदद कर रहे हैं। आप थोड़े हेल्प करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और आप सभी वीडियो को बढ़िया तरीके से, चैनल को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।